अगर मैं कहूं कि आलू ने युद्ध करवाए, साम्राज्य बनवाए और करोड़ों लोगों की जान बचाई, तो शायद आप हंस देंगे। मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही था, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आलू जो है वो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों से आया। यूरोप में इसे शैतान का भोजन कहा गया और आखिरकार भारत में ये आलू बनकर हमारी थाली में बस गया। आज हम आलू के इस सफर की कहानी देखेंगे और कैसे ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इतिहास के पहलुओं से जुड़ा है। साथ ही हम जानेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। अनिमेश मुखर्जी की किताब इतिहास की थाली के अनुसार आलू की कहानी शुरू होती है लगभग 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलिविया में। वहां के मूल निवासी इसे सदियों से उगा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि खेती का सही तरीका कितना जानना जरूरी है। यूरोप में किसान मुख्य रूप से गेहूं जैसी फसल पर पूरी तरह निर्भर थे, लेकिन अमेरिका के मूल निवासी जानते थे 3 सिस्टर्स तकनीक, जो कि है मक्का सेम को चढ़ने का सहारा देता, सेम जमीन को पोषण देता, कद्दू जमीन पर फैलकर नमी बनाए रखता और खरपतवार रोकता। इस तकनीक से फसलें बीमारियों और कीटों के हमलों से बचती थी और जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती थी। आलू जब यूरोप पहुंचा तो शुरुआती दौर में लोग डर गए। उन्होंने सोचा, भाई ये तो जमीन के नीचे उगता है, बाइबल में इसका जिक्र है नहीं, जरूर शैतान का खाना होगा। फ्रांस में तो इसे बीमारी फैलाने वाला मानकर बैन भी कर दिया गया। लेकिन प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने चालाकी दिखाई। उन्होंने अपने शाही बाग में आलू लगवाया और गार्ड तैनात किए। लेकिन रात में गार्ड जानबूझकर ढील देते। किसानों ने सोचा, राजा जिस चीज की खुद रखवाली करवा रहा है वो जरूर कीमती होगी, और रात के अंधेरे में आलू चुपके से अपने खेतों में बो दिए। यही रिवर्स साइकोलॉजी का जादू था, जिससे आलू को पूरे जर्मनी और फिर यूरोप में फैलता चला गया। फ्रांस में भी फार्मासिस्ट एंटोनी ऑगस्टियन पार्मेंटियर ने यही तरीका अपनाया और आलू को शाही सब्जी बना दिया। आलू ने यूरोप को भुखमरी से बचाया, लेकिन आयरलैंड में वही आलू त्रासदी का कारण बन गया। आलू कम जमीन में ज्यादा पैदावार देता, जमीन के नीचे होने से युद्ध या लूटपाट में सुरक्षित रहता, दूध के साथ खाने से पोषण पूरा मिलता। इस वजह से आयरलैंड की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फसल पर निर्भरता रख ली। 1845 से 1852 में आलू की बीमारी यानी कि फफूंदी जो है वो फैल गई। लगभग 10 लाख लोग मारे गए, 20 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर चले गए। सबक क्या मिला? खेती में तरह तरह की फसलें उगाना और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अब कहानी एक और चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। 19वीं सदी में फसल बढ़ाने के लिए किसानों को बेहतरीन खाद की जरूरत थी, और उस समय सबसे बढ़िया खाद थी गवानो यानी पक्षियों की बीज। इसकी इतनी मांग बढ़ गई थी कि साधारण खाद नहीं रही है, बल्कि राजनीति और युद्ध तक का कारण बन गई। अमेरिका ने 1856 में गुआनो आइलैंड एक्ट बनाया। इसके तहत अगर किसी अमेरिकी को किसी खाली द्वीप पर गवानो मिल जाए और वो द्वीप पहले से किसी और देश का ना हो, तो उस पर अमेरिका का हक माना जाएगा। यही लालच और जरूरत कुछ सालों बाद प्रशांत में युद्ध तक का कारण बन गई। 1879 से 1883 तक चिली, पेरू और बोलिविया के बीच गवानो और साल्ट पीटर के भंडार को लेकर युद्ध हुआ। सोचिए, एक साधारण सी चीज दुनिया की राजनीति और युद्ध का कारण बन गई। फिर कहानी पहुंचती है भारत में। 17वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों के साथ आलू भारत आया और उसे नाम दिया गया बटाटा। धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने आलू को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों की बीज और नकद प्रोत्साहन भी दिया। शुरुआत में आलू आम लोगों की चीज नहीं थी, बल्कि शाही और महंगी इसे माना जाता था। एक मजेदार कहानी भी जुड़ी है इसके साथ। जब नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया, उनके बावर्ची ने बिरयानी में आलू डालना शुरू किया। मकसद था बिरयानी को और भरपूर और शाही दिखाना। इसी तरह कोलकाता बिरयानी में आलू का प्रवेश हुआ और ये धीरे धीरे हमारी थाली का हिस्सा बन गया। आलू जमीन के नीचे उगता है, इसलिए अनाज नहीं, इसे फलाहारी माना गया। नवरात्रि और एकादशी में व्रत वाले आलू सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। आज आलू हर जगह है। मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली की आलू टिक्की और समोसा चाट, कश्मीर का दम आलू।
दक्षिण भारत का मसाला डोसा, आलू चुपचाप हमारी रसोई और संस्कृति का हिस्सा बन गया। तो अगली बार जब आप आलू खाएं, याद रखिए ये सिर्फ एक सब्जी नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास है। एंडीज के पहाड़ों से शुरू होकर यूरोप में क्रांति, आयरलैंड में अकाल, गवानो युद्ध और भारत में हमारी थाली तक पहुंचा। खेती का सही तरीका और विविधता सीखने की जरूरत है, और किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आलू की स्टोरी हमें बताती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।